बच्चों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ गणपति बप्पा की। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी रोजी रोटी मिट्टी के बर्तन बनाने से ही चलती थी। सालों से वह अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी सुजाता और बेटे माधव के साथ रहता था। गांव में हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती थी। हर घर में सुंदर सुंदर गणपति की मूर्तियां लाई जाती, लेकिन राघव इतना गरीब था कि वह अपने घर के लिए गणपति की मूर्ति खरीद ही नहीं पाता था। उसका बेटा माधव हर साल रोता और कहता, बाबा, हमारे घर गणपति बप्पा क्यों नहीं आते? सबके घर खुशियां हैं, ढोल ताशे हैं, मिठाइयां हैं और हमारे घर सन्नाटा है। राघव दुखी होकर कहता है, बेटा, हम गरीब हैं, बप्पा को लाने की हमारी औकात नहीं है। एक दिन गणेश चतुर्थी से ठीक पहले राघव नदी किनारे मिट्टी खोद रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई धीमे से कह रहा हो कि मुझे गढ़ो, मुझे अपने घर लाओ। राघव चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने उस मिट्टी से धीरे धीरे एक छोटी सी मूर्ति बना डाली। उसमें सच्ची श्रद्धा और प्यार था। उस रात राघव ने देखा कि उसकी छोटी सी झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। मूर्ति से हल्की सी मुस्कान झलक रही थी और पूरे घर में मोदक की सुगंध फैल गई। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि राघव के घर से मिठाइयों और खुशबू की महक उठ रही है। सब हैरान थे कि बिना पैसे और बिना तैयारी के उसके घर इतनी सजावट और प्रसाद कैसे हो गया। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ये गणपति बप्पा की कृपा है। बप्पा भक्त के दिल की सच्चाई देखते हैं। उस साल से हर कोई राघव की बनाई हुई मूर्तियां अपने घर ले जाने लगे। राघव का घर खुशहाल हो गया और उसका बेटा माधव भी गर्व से कहने लगा कि देखो, बप्पा हर दिल में रहते हैं, अमीर गरीब सबके। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गणपति बप्पा केवल दिखावे और बड़े पंडालों में नहीं, बल्कि उस जगह आते हैं जहाँ सच्ची भक्ति और शुद्ध मन होता है। असली समर्पण दिल से होता है, न कि पैसों से। तो बच्चों, हम मिलकर बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।